हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आयु। दोस्तों ये आयु चैप्टर आपका दो सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। पहला आपका मैथ के, दूसरा आपका रीजनिंग है। तो दोस्तों आपके इससे दो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, आपके इससे जितने सारे डाउट हैं सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेट आ जाए, ठीक है। तो देखो सुनो, खुद खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुद खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़कर तो देख। खुद खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़कर तो देख। सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ के तो देख, ठीक है। दोस्तों इससे आपको एक चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अगर हम जिद पे अड़ जाएं, अगर हम जिद पे अड़ जाएं तो हर चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जिद है वहाँ सफलता। आपने एक चीज़ सुनी होगी, जहाँ जिद है वहाँ सफलता। तो दोस्तों हमें हमेशा जिद करना है, ठीक है, और जिद करने से ही हमेशा सफलता मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हमें जो आपका आयु का जो टॉपिक है, ठीक है, इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो हम इसमें एक चीज़ को हम नोट करते हैं हमेशा। देखो हम करते हैं प्रेजेंट को। किसको नोट करते हैं? प्रेजेंट को। अगर आपको पास्ट का पूछा हो, फ्यूचर का पूछा हो, लेकिन हमें प्रेजेंट का पता होना चाहिए। अगर हमें प्रेजेंट का पता नहीं होगा तो हम पास्ट का ही नहीं बता सकते, फ्यूचर का भी नहीं बता सकते, ठीक है। हमसे चाहे उसने फ्यूचर का पूछ लिया हो, चाहे हमसे पास्ट का पूछ लिया हो, लेकिन हमें कहाँ आ जाना है? हमें प्रेजेंट में आ जाना है, ठीक है। मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ कि हमारे लड़के की अभी आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो 4 साल बाद कितना होगा, ठीक है। तो अभी अगर 20 वर्ष की है तो हो सकता है आपको वर्तमान नहीं दिया हो, ठीक है, हो सकता है आपको पास्ट दिया हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा किस में आ जाना है? प्रेजेंट में आ जाना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के आधार से समझा दूंगा, ठीक है। तो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 4 भाइयों की आयु का जो योग है वो 56 है। 4 भाइयों की जो आयु का योग है वो कितना? 56 है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। उनकी जो आयु है उसमें जो अंतर है वो 4 वर्ष का है, ठीक है, लगातार, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करें, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा भाई है, उसमें जो सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, उसकी आपको आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि हम जो इनकी जो आयु है वो कितने गैप से, मतलब 4 के गैप से, ठीक है। तो हमारे पास जो व्यक्ति है वो है 4, ठीक है। तो या तो आप ABCD में नाम रख लो, या फिर आप A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा। ये हमारे पास 4 व्यक्ति हो गए, ठीक है। या तो आप इसमें ABCD का नाम दे सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर भी नाम आप दे सकते हैं, और सेकंड आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके नाम दे दिए ABC, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है, A है ना, जो मेरा सबसे छोटा भाई है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने इसको x माना तो इसको x + 4 मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 वर्ष का क्या है? अंतर है, ठीक है। ये मतलब ये मुझे मान लो कि ये अगर 0 है, मतलब अभी पैदा ही हुआ है, मान लो ये पैदा ही हुआ है, ठीक है। ये अगर 0 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का हुआ, क्योंकि इन दोनों में कितना? 4 का कैफ आना चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या बोला गया है? ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है स्पष्ट, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये 4 का तो ये x + 8 होगा, ये x + कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। अगर मैं इन सभी को छोड़ दूँ, मैं इन सभी का मैं अगर योग कर दूँ, इन सभी का मैं योग कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक बंदा A नाम का है, दूसरा B नाम का है, तीसरा C नाम का है, चौथा D नाम का है, ठीक है। इसको एक को मैंने जो आयु मानी है x, इसकी x + 4, इसकी x + 8, इसकी x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 56, ठीक है। टोटल कितना है? 56। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे आपका 1x हो जाएगा, 2x, 3x, 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। अगर हम नंबर को जोड़ें, ये तो हमारे क्या? चर राशि है। देखो हम इसमें
एक्स से अगर हम देखो इसको हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक्स से बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, इसलिए मैं आपको एक्स बता रहा हूँ। ये तो हमारे एक्स जो आप ये आपकी चर और चर राशियाँ हैं, और ये आपकी क्या होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखो चर और अचर राशियों मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, पहले आप ये समझें, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 8 4 और 4 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू, इसको मैं इस साइड जाऊँगा तो माइनस में पहुँच जाएगा, तो 56 माइनस कितना हो जाएगा आपका 24। अगर इसमें से इसको मैं घटा दूँ, ठीक है, तो कितना बचेगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। अगर मैं 56 में से 24 को घटा दूँ तो 32 बचेगा, क्योंकि 6 में से कितना जाएगा 4 जाएगा 2, और 5 में से कितना जाएगा आपका 2 जाएगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि मुझे आप x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगा 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो 8 बार हो जाएगा, ठीक है, 8 बार हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब देखो अगर आप देखो x की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको वो कोई किसी की भी आयु पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बता दोगे। वो कैसे, जो आपका a है वो आपका 8 साल का हो जाएगा, ठीक है, a कितना हो जाएगा 12 साल का हो जाएगा, ठीक है, a कितना हो जाएगा आपका 16 साल का हो जाएगा, a आपका 20 साल का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि आप मुझे सबसे बड़े भाई की आयु बताओ, तो सबसे बड़ा भाई कौन है, डी है ना, तो इसकी आयु कितनी है 20 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बोला कि पिता एवं पुत्र की आयु को, अगर मैं पिता की आयु x मान लो, उसकी आयु y मान लो, ठीक है, तो इसको अगर मैं दोनों को योग कर दूं, ठीक है, तो पहले हमें इसमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट में जो पिता और पुत्र किया, इसको मैंने पिता को a माना, इसको b माना है, ठीक है, दोनों का मैं योग करूँ तो वो कितना हो रहा है, 56 हो रहा है, सॉरी 46 हो रहा है, कितना हो रहा है 46 हो रहा है। दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 46 है। 5 पीछे मतलब पूर्व बोला है ना इसमें, तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे, ठीक है। तो पिता और पुत्र की आयु कितनी है, पिता और पुत्र की आयु कितनी है, पिता और पुत्र की, इसको मैंने बेटा माना, ये आपका पुत्र होगा, ठीक है, पिता होगा, ठीक है। उसके बाद 11 गुनी, एक का होगा तो ये 11 का होगा, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका अनुपात बन गया, ठीक है, 5 वर्ष बाद के। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो 10 मुझे कम करना पड़ेगा, इसमें से 10 कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और ये भी आपका रेशियो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे a और प्लस b कितना है, ये यहाँ पे 36 हो गया, ठीक है, और ये कितना था 12 था, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 36, मतलब यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि मुझे x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 3, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ तो ये 33 साल का हो जाएगा, ये 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 5 साल आगे और बढ़ाता हूँ तो ये कितना का हो जाएगा, ये आपका 38 साल का हो जाएगा, ये 8 साल का हो जाएगा, ठीक है, ये 38 साल का हो जाएगा और ये आपका 8 साल का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँ 5 साल, ठीक है, इसको और आगे ले जाऊँ 5 साल, तो अभी ये प्रेजेंट में कितने का है, जो बेटा है प्रेजेंट है वो है 8 साल का, ठीक है। 5 साल और आगे ले जाओ तो कितना हो जाएगा 13 साल का हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 साल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सुनो, अभी देखो कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, ठीक है, वगैरह परेशान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैं
उनको लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में परेशानी आए, ठीक है, अगर ज़िंदगी में परेशानी आए तो कभी घबराना मत, ठीक है। ज़िंदगी में कभी परेशानी आए तो घबराना मत, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो अच्छे एक्टर होते हैं, ठीक है। कठिन रोल किसको दिया जाता है? कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो सबसे अच्छा एक्टर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारा वीडियो यहीं तक था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।